Okay, so today we are starting with polynomials, the second chapter. Okay, this is a small chapter as compared to the third chapter. So this we will finish faster than the next chapter. Okay. Yes, yes. Okay. So polynomials we have studied in class ninth. We've started with polynomials. Here we are going to take the topic little bit more ahead and try to understand the different aspect of this chapter in detail. Okay. So an algebraic expression is said to be polynomial if its variable has degree of a non-zero positive integer, or you can say just positive integer. Degree can be zero also sometimes. If the degree of the variables in an algebraic expression are only positive integers, then the given polynomial is said, the given algebraic expression is said to be polynomial. Okay, so there are some examples of polynomial. This is, remember, this is just a revision of class ninth topics which we have studied last year. Okay, 5x minus 3, it is a polynomial in x. Here the polynomial is given one name, p of x. This is read as p of x. Polynomial p of x is equal to 5x minus 3. Polynomial p of y is equal to 3y square plus 3y plus 7. This is a polynomial in y. Polynomial p of z is 1 by 2 z cube plus 3z square plus 3z minus 5. This is a polynomial in z. Okay, so these all are the examples of polynomial. All these three are polynomials. क्यों ये polynomial है? सिंपल रीज़न मैं बताता हूँ. तुम यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री देखो, इसकी डिग्री है 1, यहाँ पे y की डिग्री 2 है, यहाँ पे y की डिग्री 1 है, यहाँ पे y है उसकी डिग्री 0 है. ठीक है, यहाँ पे z की डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है. ठीक है, तो तुम अगर वेरिएबल की डिग्री देखते हो तो वो क्या है? वो है एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग ज़ीरो. ठीक है, सो ऑल द यू कैन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होती है या तो ज़ीरो होती है, वो सभी को, वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल नहीं है. यू नो वाई दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल? यहाँ पे तो डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? What is the degree of x in 5 root x? Half. Yes, One इसकी upon इसकी five. डिग्री है 1/2. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो गया. दिस इज नॉट एन इंटीजर, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x के जितने भी टर्म्स है वो सारे डिनोमिनेटर में, मतलब उनकी जो डिग्री है वो नेगेटिव होगी. यहाँ पे x डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? What is the degree of this term? Minus one. Minus one. Minus 1, exactly, and that is not a positive integer or 0, so that's why these are not polynomials. None of them are polynomials. Okay, so degree of a polynomial तुम्हें पता है already. मैं फटाफट तुमसे ही पूछूंगा, मृण्मयी, ये फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है बेटा? Sir, one. यस, बिकॉज x का जो हाईएस्ट पावर है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. ठीक है, सिद्धि, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन? Sir, two. वेरी गुड. सोहम, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन? Sir, three. वेरी गुड. ठीक है, सो डिग्री पॉलिनोमियल को देख के ही हमें पता लग जाती है. कुछ पॉलिनोमियल्स की डिग्री ज़ीरो होती है, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे कि 5, 3/2, -3/2, ये भी पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब p of x इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो y स्क्वायर ज़ीरो, z क्यूब डज नॉट मैटर, इट स्टिल रिमेन्स ज़ीरो, सो दैट इज ज़ीरो पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री 1 होती है. 2x प्लस 3, 3y प्लस 2/7, 2/3z प्लस 5/2z, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं. यहाँ पे डिग्री होती है 1. ठीक है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है और ए ज़ीरो नहीं है। ये जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक पूरा का पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 2 की होती है। इसका जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाला है। यहाँ पे ए बी और सी रियल नंबर है और ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। सो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3y स्क्वायर प्लस 2/7y प्लस 9, 2/3z स्क्वायर प्लस 5/7 z, यहाँ पे z होना चाहिए, प्लस 3, ठीक है। सो ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है, भले यहाँ पे एक ही टर्म है फिर भी ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखो x की 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, ये तीनों क्वाड्रेटिक है। बट ये मोनोमियल है फर्स्ट वाला, क्योंकि एक ही टर्म है। ये बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म है। प्लस माइनस से जो सेपरेटेड होती है उसको टर्म्स बोलते हैं, ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ। और ये वाला एक ट्राइनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3। सो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ भी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ भी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं इसका PDF तुम्हें भेजूंगा, अगर तुम्हें नोट्स लेनी है तो प्लीज़ PDF को देख के नोट्स लिख लेना, ठीक है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF में तुम्हें लेसन प्लान जो है उसका वो भेज दूंगा। यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए बी सी डी ये सारे रियल नंबर्स हैं और ए ज़ीरो नहीं है, ठीक है। सो ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है। ये सारे एग्जाम्पल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये हो गए सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स। अब एक नया टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर में हमें इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज नोन एज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक रियल नंबर होता है जिसको हम ज़ीरो बोल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का, अगर उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह सब्सटीट्यूट करके हमें ज़ीरो मिलता है तो उस रियल नंबर को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। अब देखो, इसके दूसरे भी नाम्स हैं, दूसरे भी इसके टर्म्स हैं, मैं इसको बताता हूँ। ज़ीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल है एक पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसका ज़ीरो ढूंढना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ज़ीरो ढूंढने के लिए, ये पी ऑफ एक्स की जगह मैं ज़ीरो लिख दूँगा और इसको एक्स माइनस 2 से इक्वेट कर दूँगा। तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स, या फिर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। नाउ दिस x इज इक्वल टू 2, ये जो है दैट इज नोन एज ज़ीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। इसको बोलते हैं ज़ीरो या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब कैसे पता चलेगा यही ज़ीरो है? तो हम क्या करेंगे, हम p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिखेंगे और ये जो ज़ीरो या रूट है ना उसकी वैल्यू x की जगह डाल देंगे और देखते हैं हमें क्या आंसर आता है। तो x की जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 माइनस 2 कितना होता है, ज़ीरो। मतलब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू मैंने हमारे पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट की तो मुझे आंसर ज़ीरो मिलता है। इसका क्या मतलब है कि देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ ज़ीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, या यस यस, ज़ीरो रूट और solution of the polynomial, yes you can say that, you are right,
ठीक है, अब एक बात समझो इसमें, what kind of polynomial is this? What is the name of this polynomial? What is the type Linear. of this? Linear, yes. Binomial. And yeah, binomial of course, but it is majorly it is a linear polynomial. ये जो linear polynomial है, इसके कितने जीरो हमको मिले? 1 0. कितने जीरो मिले हमको? 1. तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ जीरो, इसके बीच में एक रिलेशनशिप, इसके बीच में एक रिलेशनशिप, ठीक है। अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका मैक्सिमम एक जीरो होगा। अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके पास 2 जीरो होंगे। अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसके पास मैक्सिमम 3 जीरो होंगे। और अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके पास 4 जीरो होंगे। जीरो का मतलब मैंने बताया तुम्हें, जीरो या फिर रूट या फिर सोल्यूशन। मतलब ऐसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ऐसी 2 वैल्यूज होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड शो यू हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट 2 0, हाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज गॉट 2 0। लेट मी शो यू। सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, सिंपल है। अब मुझे इसके ज़ीरो ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको फैक्टराइज कर लूँगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है ना सबको, 9th में सीखा हुआ है सबने पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। 6 के 2 फैक्टर निकालूंगा, 2 3s are 6, प्लस 2 टाइम्स प्लस 3 इज प्लस 6 एंड प्लस 2 प्लस 3 इज प्लस 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। x कॉमन आएगा, x ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइज। अब मुझे अगर इसके ज़ीरो या रूट्स या सोल्यूशन ढूंढने हैं तो मैं इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दूंगा। मैंने ज़ीरो से इक्वेट किया। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, इसका मतलब दोनों में से एक ज़ीरो होना चाहिए। सो देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। ये क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर द zeros, these are the solutions, these are the roots of the given polynomial। और ये पॉलिनोमियल का नेचर क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक के पास कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। वैसे ही क्यूबिक के पास कितने जीरो होते हैं? 3। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक के पास कितने जीरो होते हैं? 4, ठीक है। ये नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में और भी कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी गो टू जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन डिटेल, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है और तुम्हें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सिंपल है, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करो और इसको सॉल्व कर दो। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने 1 डाल दिया और इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आया मुझे 3। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज 3, ठीक है। सो ऐसे तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हो और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, ठीक है। इसका भी तुम्हें आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बेसिक नॉलेज है, 9th का टॉपिक्स है, बट फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं ये जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा, उसका एक ज्योमेट्रिक मीनिंग तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है, मैं एक रियल लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ। सपोज ये लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगा और ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। ट्रुथ टेबल सब 9th में किया हुआ है तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
x की वैल्यू मैं लूँगा अलग अलग और उसके लिए मैं करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ढूंढूंगा, और ये सारी वैल्यूज़ को मैं जब ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ मुझे एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने मिलती है। मुझे देखने मिलता है कि ये जो ग्राफ है इस लीनियर पॉलिनोमियल का, वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। वो पॉइंट है -3/2, 0। ये पॉइंट है -3/2, 0। So what is this -3/2, 0? I will show you what is it. So what I'm going to do is I'm going to write this polynomial f of x is equal to 2x plus 3. अब मैं इसको 0 से इक्वेट करूँगा और मुझे क्या मिलेगा, -3 इज इक्वल टू 2x, -3/2 इज इक्वल टू x। वाओ, मुझे वैल्यू मिली x की, और x की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं कनिष्का? What do we call it, Kanishka? Sir, Yes, what do we call it? of a polynomial. Sorry, कैन यू रिपीट? नहीं 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 सुनाई दे रहा है, फिर से रिपीट करो। Zero of a polynomial. वेरी गुड, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तुमने एक चीज नोट किया, इसका जो जीरो है वही वैल्यू मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिली, जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है -3/2 पे। मतलब अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ करोगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल का जीरो। अच्छा ये मुझे बताओ कनिष्का कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? दिस लाइन इज कटिंग एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी पॉइंट्स? Kanishka, simple question. This line is cutting x-axis or not? Yes, sir. It is cutting over here. How many points are there? Minus नहीं नहीं, one point, only one point. It is a single point. ठीक है? It is cutting x-axis only in one point. इसका मतलब क्या है? This polynomial whose graph is cutting x-axis at only one point has got only one zero. Has got only how many zeros? 1 0. जितने पॉइंट पे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो होंगे उसके पास। ठीक है, समझ में आया? तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? 1 0। मैंने पहले भी बताया था ये बात, मैं तुम्हें ग्राफिकली प्रूव करके बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? 1। ग्राफ पे कितने पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस? ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? 1 पॉइंट। इसका मतलब है वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मतलब एक जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो मैक्सिमम एक जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम 3 जीरो होते हैं क्यूबिक के, और मैक्सिमम 4 जीरो होते हैं बाई क्वाड्रेटिक के। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं लूंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल ग्राफ के नहीं लूंगा, एक लास्ट लेता हूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यस प्लीज सर। वो एक बार वो टेबल लिखो ना, टेबल। सर इसमें हमें ये जो पहले वैल्यूज है जीरो से स्टार्ट, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करना कंपलसरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं। तुम कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो 3 एक्स की, और उसको तुम्हारे इक्वेशन में डाल के y की 3 करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू टेक जीरो। ओनली थिंग इट इज़ कंपलसरी टू फिट द ग्राफ इन दिस स्पेस, बिकॉज यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट? सो यू कैनॉट टेक 100 200, क्योंकि वो तो फिट ही नहीं होगा फिर। ठीक है, ज़ीरो लेना कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट इज़ ईजी। मैं तो हमेशा 3 वैल्यू लेता हूँ, 0 1 और -1। एक्स की हमेशा मैंने 3 ही वैल्यू ली है, और उससे जो भी y की वैल्यू आती है उससे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो आराम से फिट हो जाता है। जनरली 99% फिट होता ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चिन्मय, आर यू देयर? चिन्मय? यस सर। चिन्मय, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? सर 2। वेरी गुड, 2। इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इसके मैक्सिमम 0 कितने होने चाहिए? 2। यस, यू आर राइट।
इसके पास 2 जीरो होने चाहिए, इसके 2 रूट होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल था लीनियर था, उसकी डिग्री 1 थी, तो उसके पास एक ही जीरो है, वो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब उसका जीरो सिर्फ एक है, सिंगल जीरो, सिंगल रूट। यहाँ पे क्योंकि डिग्री 2 है, इसके लिए इसके पास 2 जीरोज होने चाहिए, 2 जीरोज। लेकिन हमें पता नहीं है, हम तो सॉल्व करके पहले एक बार हमने निकाला था, 2 जीरो मिले भी थे हमको, लेकिन यहाँ पे हम ग्राफिकली इसको चेक करेंगे कि 2 जीरो मिलता है कि नहीं। तो जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना है, ओके। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एवरीवन प्लीज नोट कि इस चैप्टर में कोई ग्राफ नहीं बनाना, कोई ग्राफ बनाना है ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, इट लुक्स लाइक दिस, द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। सी द ग्राफ and tell me, this line or this curve of the graph, Chinmay, is intersecting x-axis in how many points? Sir, 2 points. Yes, exactly. It is intersecting over here and it is intersecting over here. ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4. मतलब -1 and 4 आर द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है कि नहीं? -1 और 4 इसके ज़ीरो होंगे। इसको तुम अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो तो भी तुम्हें यही 2 जीरो मिलेंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो मतलब ये प्रूव हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं? 2। लीनियर के 1, क्यूबिक के कितने होंगे चिन्मय? 3. यस, एंड बाई क्वाड्रेटिक के 4। मतलब जितने डिग्री हुई उतने जीरो निकलेंगे तुम्हारे, ठीक है। बट द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बाई क्वाड्रेटिक। इस चैप्टर में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को ही फोकस करने वाले हैं, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सिर्फ इन दोनों पे हमारा फोकस रहेगा। बाकी किसी के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ग्राफ्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। एंड फॉर दिस टॉपिक मुझे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, और मुझे चाहिए कि तुम लोग सब लोग एक नोट ले लो, प्लीज़ नोट इट डाउन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर रहे हैं 2x² - 8x + 6, ठीक है। तो तुम लिखोगे p of x इज इक्वल टू 2x² - 8x + 6। अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है वो लोगों ने, मैं एक रिकैप दे देता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है उनकी साइंस के साथ। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है +6, कोएफिशिएंट ऑफ x² है +2, +6 टाइम्स +2 इज +12। +12 के 2 फैक्टर निकलेंगे, +12 के 2 फैक्टर निकलेंगे, और उसके वो 2 फैक्टर का सम या डिफरेंस -8 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ फैक्टर 6 2 क्योंकि मुझे पता है 6 और 2 का सम 8 होता है, लेकिन मुझे -8 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -6 -2 लिख दूंगा। -6 टाइम्स -2 इज +12 एंड -6 -2 इज -8। तो अगर मैंने यहाँ पे 2x² - 6x - 2x + 6 लिखा और कॉमन निकाल के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज किया, तो मुझे क्या मिलेगा पता है? मुझे मिलेगा x के 2 वैल्यूज़, x की 2 वैल्यूज़ आती है 1 and 3। सो दिस वॉज ऑब्वियस कि 2 जीरो तो आने ही आने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके 2 जीरो तो मिलने ही वाले हैं मुझे। तो मेरे जो 2 जीरोज हैं वो है 1 और 3। ये याद रखना, अब से हम लोग कुछ चीज़ चेंज करने वाले हैं। इन 2 जीरोज को मैं नाम दे दूंगा अल्फा एंड बीटा। रिमेंबर, द 2 zeros now onwards in this chapter will be known as alpha and beta throughout। तुम्हारी एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, मेरी बुक हो, कोई भी बुक हो, अल्फा एंड बीटा ही नाम दिया जाएगा। तो दोनों जीरो को हम लोग पहचानेंगे अल्फा और बीटा से, ठीक है। ये हमारे 2 जीरोज हो गए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1, बीटा की वैल्यू क्या है? 3। कैसे पता चला? सॉल्व करके पता चला, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अब चैप्टर की जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे हम लोग।
we have to, in this chapter, in the first topic, verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, वेरीफाई करना है. तो क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? तो मैं रिलेशनशिप का तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं. सम ऑफ द जीरोस, पहली रिलेशनशिप है सम ऑफ द जीरो. सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा. प्लीज नोट कर लो, जितना मैंने हाईलाइट किया है सब नोट करोगे तुम लोग. सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे एक 0 1 है, दूसरा 0 3 है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4. सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. अब देखो मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूं. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अदिति, can you help me? Aditi, are you there? Yes, sir. Yes, Aditi, can you tell me what is the value of a? Compare. यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? Sir, 2. वेरी गुड. तो a की वैल्यू हो जाएगी 2. ठीक है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है अदिति? Sir, 8. -8. ये गलती सब लोग करते हैं क्योंकि साइन कोई नहीं देखता. ठीक है. तो b की वैल्यू होती है -8. -8. अदिति, कैन यू टेल मी c का कोएफिशिएंट क्या है? Sir, +6. वेरी गुड. तो मुझे a, b और c की वैल्यू मिल गई. ठीक है. अब मुझे बताओ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या मैं लिख सकता हूं उसको -b? है ना, लिख सकता हूं ना. अच्छा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूं a? Sir, 2. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a लिख सकता हूं ना. लेकिन Yes, sir. हाँ, तो याद रखो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b बाय a. ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो तुम्हें वेरीफाई करना है. ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला? क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला. और उसकी वैल्यू कितनी होती है? -b बाय. अब प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि b क्या है, a क्या है. जब हम तुम्हारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c होता है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें से तुम्हें a b c मिल जाना चाहिए. ठीक है. अब मुझे इसको वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ को जब वेरीफाई करना होता है ना, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है. चारुल, आर यू देयर? चारुल? Yes, sir. या चारुल. तो वेरीफाई करना है बेटा मेरे को. वेरीफाई करने के लिए मुझे LHS और RHS को इक्वल करना पड़ेगा. तो मुझे बताओ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a, ये मेरा इक्वेशन मुझे वेरीफाई करना है. इसमें LHS कौन सा है? Sir, alpha plus beta. वेरी गुड. तो पहले मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा कितना है बेटा? अल्फा कितना है? Sir, 2. 1. कितना है Sir, अल्फा? कौन से वाले equation में? अरे इधर देखो ना बेटा, 2 0 हाँ, है. 1 है. अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros. अल्फा 1, बीटा 3. अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. अच्छा, RHS क्या है चारुल? Sir, -b by a. ओके. अब मुझे बताओ B क्या है? इधर देखो बेटा, B. Sir, -8. वेरी गुड. तो माइनस ऑफ -8 और A क्या है? 2. वेरी गुड. तो ये हो जाएगा 8 बाई 2, जो हो जाएगा 4. वाओ. LHS कितना आया? 4. RHS कितना आया? 4. Therefore, you can say that alpha plus beta is equal to -b by a. Verified. इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन. लेकिन और एक वेरिफिकेशन करना है. ठीक है, और एक वेरिफिकेशन करना है. 2 वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में.
एक तो सम ऑफ द जीरोज है और नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। नेक्स्ट वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। चलो प्रियांश कैन यू हेल्प मी? Yes, sir. या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैन यू टेल मी कि ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है? Sir, 6. हाँ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कौन सी है ये बताओ। सी, सी स्टैंडर्ड फॉर्म। C. अच्छा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? So, ए। मतलब ये एक सेकंड इक्वेशन है जिसको हमें वेरीफाई करना है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन विच मस्ट बी वेरीफाइड। बताओ इसमें LHS क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा कितना है? 1, बीटा कितना है? 3, 1 3 ज़ा 3, RHS C बाय ए। C कितना है? 6, A कितना है? 2, 6 बाई 2 3. हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये वाला इक्वेशन भी वेरीफाइड हो गया। मतलब ये भी रिलेशनशिप मैंने वेरीफाई कर ली। तो ऐसे करके तुम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनके जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हो। ये दोनों रिलेशनशिप याद रखना, कितनी रिलेशनशिप्स है? 2। ये दोनों रिलेशनशिप्स को तुम्हें वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस इज -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c बाय। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट यू कैन से टारगेट ऑफ द चैप्टर विच यू हैव टू अकम्प्लिश। और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये मैं अभी तुमसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। आई एम रिकॉर्डिंग सो डोंट वरी, अगर कुछ लिखना बाकी रह गया यू कैन डू इट लेटर, बट द पार्ट इज वेरी लॉन्ग सो आई हैव टू गो अहेड। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। So as I told you earlier, this is the first part of the chapter. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट कर लेना, ये वाला, कोई भी पॉलिनोमियल को हम उनके सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल के जीरोस पता है तो तुम पॉलिनोमियल को बिल्ड कर सकते हो। तुम पॉलिनोमियल को बिल्ड कर सकते हो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, एक्सेलेंट एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ, ताकि तुम्हें इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है -3 एंड 5। मुझे वो पॉलिनोमियल ढूंढने बोला। एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है -3 एंड 5, मुझे बोला है पॉलिनोमियल ढूंढो। तो मैं क्या करूंगा पता है? अल्फा को -3 ले लूंगा और बीटा को 5 ले लूंगा, और सबसे पहले मैं ढूंढूंगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा विल बी -3 + 5, इसका मतलब है 2। और फिर मैं ढूंढूंगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब -3 × 5 मतलब -15। ठीक है, तो ये मैंने ढूंढा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो, अब मैं पॉलिनोमियल मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल टू k ब्रैकेट, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू डालनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो मुझे मिल गया 2x प्लस अल्फा बीटा भी मुझे मिल गया कितना है, -15। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम पूछोगे सर ये k क्यों रखा आपने, k का क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूँ कि k की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो तुम, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो और फिर उसकी जगह डाल के इसको सॉल्व कर लो। तुम्हें क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30, एक मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x
माइनस 45, एक मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60। अब ये सारे पॉलिनॉमियल में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है ये k। अगर तुम सब में से जो भी चीज़ कॉमन है वो बाहर निकाल लो तो यू विल गेट दिस बेसिक इक्वेशन। मतलब ये जो पॉलिनॉमियल्स है ये सारे दे आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो एक ही फैमिली के पॉलिनॉमियल्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें अल्फा और बीटा पता है तो तुम फैमिली ऑफ अ पॉलिनॉमियल्स को क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन मोर थिंग आई वांट यू टू नोट डाउन। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एंड नोटेड डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव रिटन टिल नाउ। कुछ क्वेश्चन है क्या अभी तक? मैंने जो भी पता है उसमें कोई क्वेश्चन है क्या? सर हाँ बोलो। सर हम के को रखना कंपलसरी है? कंपलसरी है, क्योंकि k की वैल्यू मैंने जैसे बताई 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, और उससे जो इक्वेशन रेडी होंगे, मतलब ये जो दो ज़ीरो दिए हैं हमें अल्फ़ा और बीटा, ज़रूरी नहीं है कि उससे एक ही इक्वेशन बनेगा, उससे मल्टीपल इक्वेशन बन सकते हैं, बट ये सारे इक्वेशन दे आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, दे आर फैमिली ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके लिए k लिखना ज़रूरी है। ओके सर। Anyone else? Any doubt you have? सर Yes. सर ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस में हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, और साथ में माइनस बी बाई ए और सी बाई ए भी है। तो ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कहाँ से है? हम ये दो ही क्यों ले रहे हैं? पहली बात तो इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये इक्वेशन देख रही है, ए बी और सी यहां से मिला है। ए बी और सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट, वो है ए बी सी। खत्म। ए बी सी कहाँ से आया? क्वेश्चन खत्म हो गया उसका। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तब हमें x की दो वैल्यू मिलती है। दिख रही है दो वैल्यू जो हमें फैक्टराइज करके मिली थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वो है अल्फा और बीटा। मतलब x की जो दो वैल्यूज मिलती है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, वो है जीरोस, अल्फा एंड बीटा। लेकिन उस इक्वेशन में जो a b और c की वैल्यू है वो है कोएफिशिएंट्स, और हम क्या कर रहे हैं? जीरोस और कोएफिशिएंट को आपस में यू कैन से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं दोनों के आपस में। वो रिलेशनशिप ये दो इक्वेशन से हमें मिलता है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अल्फा और बीटा एक्स की दो वैल्यूज है, और ए बी सी तुम्हारे कोएफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म्स है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते ही है। ये दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक ही लेना देना है, ये वाला इक्वेशन जो तुम्हें दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एंड अल्फा बीटा इज सी बाई। ठीक है, अभी कौन कहाँ से आया वो क्वेश्चन आंसर हो गया। अल्फा एंड बीटा वी हैव गॉट बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी के लिए इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स निकाल लेने हैं, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म, वही ए बी सी होता है, और फिर दोनों को रिलेट कर देना है। अगर रिलेशन एस्टैब्लिश होता है मतलब तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे बेसिकली। ठीक है, सो आई विल शो यू हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। Yeah, that's the first question. So we are all ready for the first question. Find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients. Mrinmay? Yes sir. Sure. You will help me. ठीक है? Okay sir. तो बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्टेप, और सब लोग को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब लोग ध्यान रखो, जो जो मैं लिख रहा हूँ तुम नोट करोगे। मेरा पहला ही रिक्वायरमेंट है तुमसे मल्टीटास्किंग। तुम्हें सुनना है, समझना है, लिखना है, देखना है, सब कुछ बोलना भी है, मेरा आंसर भी देना है, सब कुछ करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर पे तुम्हें वापस टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी मल्टीटास्क कर लो, ठीक है?
ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द फर्स्ट स्टेप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ये देखो, ये तुम्हारे बोर्ड के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। मतलब इतने इजी चिंदी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुम्हें मतलब एलीट लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो बहुत हाईली डिफिकल्ट रहेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे है इसको। ऑलराइट, मृण्मयी, p of x is equal to 2x square प्लस 5x माइनस 3। सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल को लिख दिया। अब कोई बोलेगा कि सर आप ये p of x ही क्यों लिखते हो? p के आपका फेवरेट लेटर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल को p of x, g of x, q of x, h of x, r of x कैसे भी लिख सकता हूँ। सो दीज ऑल आर द you can say these all are the methods by which we can denote a polynomial. पॉलिनोमियल का एक नाम है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने पॉलिनोमियल को नाम दे दिया p of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब मृण्मयी तुम मेरे को बताओ ये देख के कि व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ c। A is 2, B is 3, and C is minus. Sorry, B is 5, and C is minus 2. वेरी गुड, a इज़ 2, b इज़ 5, c इज़ माइनस 3। सबसे पहले ये कर दिया, a b c मिल गया, ठीक है। चलो ये काम ख़त्म। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे a b c तो मिल गया, अल्फ़ा बीटा कैसे मिलेगा? अल्फ़ा बीटा के लिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए मैं जहाँ पे p of x लिखा है वहाँ पे 0 लिखूँगा और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिखूँगा, ठीक है। अब मुझे बताओ मृण्मयी, हाउ डू आई डू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ दिस वन? First we will multiply 3 minus 3 into 2. Very Then good. we will First- get minus 6. First we will multiply the coefficient of x square and the constant term, that is 2 Actually, times sir. minus 3. Yes, Sorry to interrupt, sir, but we can do it directly. Like we know that alpha plus beta is equal to minus 3 by 8. So we can do the relationship. no, don't do it. This is not a mistake, this is a crime जो तुम करने जा रहे हो, क्योंकि उसने क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम वेरीफाई नहीं करो, तुम वो वेरीफाइड समझ के ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उसको। वी डोंट नो ना वेदर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स और नॉट। सो फर्स्ट फॉलो द स्टेप्स, पहले ए बी सी निकाल लो और फिर फैक्टराइज करके अल्फ़ा बीटा निकालो और फिर वेरीफाई करो। यू डोंट डू इट डायरेक्टली, ठीक है, डोंट नेवर डू इट डायरेक्टली। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू माइनस 3 कितना होता है? माइनस 6, और माइनस 6 के फैक्टर मुझे निकालने जिसका सम या डिफरेंस प्लस 5 चाहिए। बताओ मृण्मयी, क्या लिखूँ मैं माइनस 6 के फैक्टर में? Sir, minus 1 plus 6. ओके, माइनस 1 प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6 का प्रोडक्ट माइनस 6 होता है, यू आर राइट। एंड माइनस 6 और प्लस 1 को अगर ऐड करेंगे तो प्लस 5 मिलता है, वो भी करेक्ट है, तो सही है। सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3, फैक्टराइज करेंगे इसको, क्या कॉमन आएगा मृण्मयी पहले दो में से? X. अंदर क्या बचेगा? 2x minus 1. दूसरे में क्या कॉमन आएगा? 3. क्या बचेगा? 2x minus 1. क्या कॉमन आएगा? X plus 3. 2x minus 1. सही है। अब दोनों जीरो से इक्वेट हो गए। अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों जीरो हो सकते हैं। देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और बीच में और लिखना कंपलसरी है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 और 2x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाय 2।
तो x की 2 वैल्यू आ गई, वेरी गुड। अब मुझे बताओ मृण्मयी, व्हाट इज अल्फा? सर -3 वेरी गुड। व्हाट इज बीटा? 1/2 1/2, करेक्ट। अल्फा बीटा मिल गए, ए बी सी तो पता ही थे हमको। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस पहले निकाल लेते हैं हम लोग। सम ऑफ द जीरोस कितना है? -3 + 1/2 कितना होता है? -5/2 ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल होना चाहिए? -3/8 माइनस बी अपॉन ए कितना है? -5/2 Therefore alpha plus beta is equal to minus b by a, verified. सर Yes. सर ये अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए करने के लिए मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना? नहीं, ये सम ऑफ द जीरोस है, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाय। बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। इफ ओनली योर टीचर टेल्स यू कि नहीं ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो लिखो। बाकी मैंने जैसे पहले लिखा था वैसे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मृण्मयी, -3 into 1/2, that will be -3/2 and that should be equal to C/A, which is that -3/2. Hence therefore verified. alpha beta is equal to my c by a, verified। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप को मैंने वेरीफाई कर दी। दिस इज हाउ यू सॉल्व। प्लीज लिख लो सब लोग। Sir, done. वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है, सो दैट वाज फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। इसमें सिर्फ बोला है फाइंड द जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप भी नहीं पूछा है, लेकिन हम वो भी करेंगे। ज़ीरोस भी ढूंढेंगे, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे। और ये मैं नहीं करूँगा, ये तुम लोग करोगे। ये तुम्हारा चैलेंज है आज का। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। एक्स की 2 वैल्यूज़ निकालनी है, दैट इज़ योर अल्फा एंड बीटा, और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ए बी सी भी तुम्हारे पास है, जैसे पहले किया था वैसे ही, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजिंग है। देखना चाहता हूँ मैं 5 मिनट में कौन कर सकता है। नहीं, तुम्हारा टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना है तुम्हें। योर टाइम स्टार्टेड। आई एम सरप्राइज्ड कि अभी तक मुझे एक भी आंसर नहीं मिला है, और सबके कैमरे ऑफ हो चुके हैं। कहाँ गए सब लोग? चलो मैं करके दिखाता हूँ।
सर मैंने आपको भेजा है बट वो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा रिलेशनशिप का। अच्छा, देखना दो। मैंने जीरोस फाइंड आउट कर लिए बट देन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैंने आपको ठीक है, चलो चेक करते हैं। वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हो गया है, ऑलमोस्ट हो भी गया है तुम्हारा। थोड़ी कंफ्यूजन है तुमको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चेक करो तुम, मैं सॉल्व करूँगा, चेक करो। सो सबसे पहले नाम दे देना है पॉलिनोमियल को। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5√5 x² प्लस 30x प्लस 8√5। 5√5 और 8√5 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5√5 टाइम्स 8√5 इज इक्वल टू 5 8 40 टाइम्स 5 विच इज़ 200। और ऑफ कोर्स ये प्लस 200 है बिकॉज दोनों प्लस है। 200 के दो फैक्टर निकालने हैं जिसका सम या डिफरेंस 30 आए, तो 20 10s 200 एंड प्लस 20 प्लस 10 is plus 30. So 5√5 x² plus 20x plus 10x plus 8√5, and this is where it gets little bit challenging, क्योंकि यहाँ पे अभी फैक्टराइज करना है इसको, बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ओके, 5√5 x² और 20x, इसमें कॉमन क्या है? तो 5x कॉमन है, करेक्ट, 5x कॉमन है। अंदर बचेगा √5x प्लस 4। ठीक है, अब 8x और 10x प्लस 8√5, इसमें कॉमन क्या है? देखो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक सिखाता हूँ। ये जो 10 है ना, 10, ये 10 और ये 8√5, इसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, और फिर कॉमन निकालो। तो 10 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5। ठीक है, 8√5 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √5। लेकिन ये जो 5 है ना, 5, इसको भी तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं फर्दर। इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ठीक है, तो अब बताओ कॉमन फैक्टर कौन से है? एक 2 कॉमन है और √5 भी कॉमन है। अब इजी हो गया। देखो, यहाँ पे से 2√5 बाहर निकलेगा और अंदर बचेगा 2√5। जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर? √5x प्लस यहाँ से अगर 2√5 बाहर निकल गया तो बचेगा 4। और एक चीज़ टेक्निक बता देता हूँ तुमको, ये पहला वाला ब्रैकेट और ये दूसरा वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, तभी तुम्हारा स्प्लिटिंग नंबरटम करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्प्लिटिंग नंबरटम। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे हम लोग। √5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 2√5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, √5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4/√5 और x इज इक्वल टू -2√5/5, -2√5/5। ठीक है, अब इसमें से ये जो √5 और 5 है इसको कट भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें अल्फ़ा मिल गया -4/√5 और मुझे बीटा भी मिल गया है -2√5/5। ये तुम्हारे ज़ीरोज़ है, ये ज़ीरोज़ तुम्हें मिलने चाहिए। जिसको ये मिले करेक्ट है, जिसको नहीं मिले तो कुछ गड़बड़ है। देखो, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं और एक ऑप्शन लिख देता हूँ -2/√5। ये भी होगा तो चलेगा। ठीक है, -2/√5 भी चलेगा क्योंकि ये √5 और 5 कट होके नीचे √5 बचता है। यहाँ पे -4√5, यहाँ पे -2/√5, -4/√5 -2/√5, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो बीटा के दो फॉर्म हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स वेरीफाई द रिलेशनशिप। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा में मैं लिखूंगा -4/√5 प्लस -2/√5, दैट इज -6/√5। ठीक है, एंड व्हाट इज माइनस ऑफ b/a? अब b है 30, तो -30/a कितना है?
5√5, तो ये कट होगा इसके साथ और आएगा -6, -6/√5, -6/√5 वेरीफाई हो गया। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ -4/√5 टाइम्स -2/√5, तो ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू C/A। C कितना है 8√5 और A कितना है 5√5, √5 कैंसिल और मुझे मिला 8/5, ये भी वेरीफाई हो गया। दैट्स इट, यू आर डन। कुछ समझ में आया क्या? सर बोलो। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लाइक वो वैल्यू का -b/a में ही वो सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन मैंने सिर्फ a की वैल्यू निकाली। सर फिर मेरा वेरीफाई कैसे होगा फिर अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा किया है? बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। आई होप एवरीवन, जिसको भी डाउट था, जिसने मुझे किसी ने बाद में भेजा भी है, चारुल ने भेजा मैंने। तो मेरा भी वेरिफिकेशन में रॉन्ग हुआ। तुम्हारे 0 करेक्ट है, ठीक है। वेरिफिकेशन सीखना है तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिफिकेशन में गलती हो गई, ठीक है, हो गई, सीखो। पहली बार मैं पढ़ाते पढ़ाते खा रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है मेरे को, क्योंकि क्लास में तो मैं पानी पीने का भी ब्रेक नहीं लेता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है ये सारे रूल में ब्रेक कर दूंगा। पढ़ाते पढ़ाते खाऊंगा, पीऊंगा, मस्ती करूंगा, मज़े करूंगा, तुम भी करो। ओके, चैलेंजिंग क्वेश्चन अलर्ट। एल्जिब्रा, एल्जिब्रा ही एल्जिब्रा। इफ अल्फा एंड बीटा, तो ये देख के मतलब लाइक जैसे साइड देख के मेरा सर ही घूमता है, रूट देखा सर घूमने चालू हो गया। लाइक सोचने से पहले ही ये हो जाता है, फिर देन 2 मिनट जाते हैं कि रिलैक्स करो। I'll take care, don't worry। देखो P ऑफ x क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, इसमें से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा कैसे। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना मतलब सिर फोड़ देना अपना। ए बी सी कहां से फैक्टर निकालूंगा यार, मैं वो नहीं करूंगा। आई विल प्ले स्मार्ट, आई विल यूज द टेक्निक which gives me the relationship between ABC and the zeros of the polynomial, ठीक है। तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए है। ये मुझे गिवन है, ये मैं गिवन में ले लूंगा इसको, ठीक है, ये मैं गिवन में ले लूंगा। और अब मैं ये सबकी वैल्यू ए बी सी के टर्म्स में निकालूंगा। बहुत आसान है। नंबर वन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एलसीएम लेके बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा लिख सकता हूं ना। अच्छा, ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या है, बीटा प्लस अल्फा, सम ऑफ द जीरोस कितना है -b/a, और नीचे देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है c/a, और a कैंसिल होके क्या मिलेगा मुझे -b/c, सॉरी -b/c। ये हो गया पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर मिल गया। तुम सोचोगे अरे सर इतना जल्दी, बिल्कुल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है मुझे। यस प्लीज। I got disconnected, so can you please explain the first part again? या सो मेरे को पॉलिनॉमियल दिया है ax² प्लस bx प्लस c, और ऑलरेडी बोल दिया है कि इसका जीरो है अल्फा और बीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज
and the coefficients, I can say sum of the 0 is minus b by a and product of the 0 is c by a. मुझे ढूंढना है ये 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, ठीक है. तो मैंने लिखा पहले, अब इसका एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया मैंने. ले सकते हैं ना एलसीएम. अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो तो मुझे पता है माइनस बी बाय ए है. और नीचे देखो क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो मुझे पता है सी बाय ए. इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस बी बाय सी मिल गया मुझे. यू सी दिस, दैट्स इट. अब मैं सेकेंड वाला बताता हूँ कैसे करना है. सेकेंड वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है. नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस. इसको एक्सपांड करके बता सकते हो क्या है प्रियांश? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ इसमें से जो जो तुम्हें पता है उसकी वैल्यू डाल दो. अल्फा प्लस बीटा पता है, यस, माइनस बी बाय ए द होल स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ दो. 2 अल्फा बीटा पता है, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, सी बाय ए. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए द होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है. अच्छा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c बाय ए प्लस 2c बाय ए. 2 इंटू सी बाय एस 2c बाय ए. अच्छा, 2c बाय ए को वो साइड शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर. बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. खत्म हो गया. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मिल गया मुझे. प्लीज नोट कर लो इसको, समझ के नोट करना. यस सर, आपने ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लिया है. मुझे ढूंढना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना. वो कैसे मिलेगा मुझे, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी ना मुझे. और कोई तरीका ही नहीं है ना, डायरेक्ट अल्फा और बीटा तो मुझे पता नहीं है. मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है. आई डोंट नो व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा सेपरेटली. सो ओनली वन वे ऑफ फाइंडिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज यूजिंग द आइडेंटिटी. ओके सर. या दैट इज एल्जेब्रा. एक्चुअली ये हमने लास्ट ईयर 9th में पॉलिनोमियल्स में ऐसी टेक्निक्स यूज की थी. सबने लिख लिया ये? नो सर. लिखो लिखो जल्दी लिखो. अच्छा रुको, लिखो उससे पहले साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, ये थर्ड और फोर्थ वाला तुम्हारा होमवर्क है. थर्ड और फोर्थ वाला तुम्हारा होमवर्क है. मतलब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब. इसकी वैल्यू जैसे मैंने ये दो की ढूंढी, इसकी वैल्यू तुम आराम से ढूंढ लोगे. थोड़ा पॉलिनोमियल्स का नॉलेज होना ही चाहिए तुम्हें लास्ट ईयर का, तभी कर पाओगे. Sir, can you please show the right hand side? Thank you. यस. सर, लेकिन थर्ड वाले में तो उन्होंने डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर ले लिया है. आइडेंटिटी भी डालेंगे तो सिर्फ हम लोगों को अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला पता है. ठीक है, ये ढूंढना है, राइट.
राइट, ये तो अभी ढूंढा मैंने, ये रहा, है कि नहीं? ओके सर। इसको यहाँ पे डालो और अल्फा बीटा भी है मेरे पास, उसको डाल दो, जो भी है सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। बहुत इजी है यार, क्या कर रही है, बहुत इजी है। इसका ना सोल्यूशन भी है, वो दूंगा मैं तुमको पीडीएफ में, मतलब नहीं आएगा तो डरने वाली बात नहीं है, देयर इज सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, बट आई वांट यू टू ट्राई विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। ओके गाइस, टाइम अप फॉर कॉपिंग। सो रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एंड फोर्थ प्लीज खुद से ट्राई करना, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन देखना नहीं है उसको। गुड क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस, प्लीज पे अटेंशन। Find the value of p if the quadratic polynomial p of x is equal to x square plus 8x plus p has zeros whose difference is 4. एक quadratic polynomial हमें p की वैल्यू दी है, आई एम सॉरी, एक quadratic polynomial दिया है जिसमें p की वैल्यू हमें ढूंढनी है, और बोला है कि जीरो का डिफरेंस 4 है, जीरो का डिफरेंस 4 है। इंटरेस्टिंग, चलो करते हैं इसको, प्लीज नोट कर लेना। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू p है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, विच विल बी माइनस 8 बाय 1 और माइनस 8। अल्फा बीटा की वैल्यू होगी सी बाय ए, विच विल बी पी बाय 1 और p, ठीक है। मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, और मुझे पता है जीरो का डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा, वो कितना है 4, तो मुझे ढूंढना है p की वैल्यू। हो जाएगा, मिल जाएगा ये भी। तुम्हें एक आइडेंटिटी पूछ रहा हूं मैं, ये तुम्हें मुझे बताना तुम्हें पता है कि नहीं है। a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है क्या तुम्हें, क्या है? Yes, sir. क्या है? सॉरी, Sir, a plus b times a minus. इसकी वैल्यू है 4ab, ठीक है। अगर किसी को मेरे पे भरोसा नहीं है, कोई बोल रहा है कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो सर, आप पे भरोसा नहीं है हमको, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लास्ट ईयर आपने वो जो स्टार्टिंग में नंबर्स पॉलिनोमियल्स की स्टार्टिंग में से 10-15 फॉर्मूलेज आपने एक दिन लाइक वीडियो में आपने लिख के बताया था, तो उसमें ये फॉर्मूला था। बिल्कुल, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2ab प्लस 2ab हो जाएगा 4ab, मतलब ये आइडेंटिटी तो ट्रू है, इसी को मैं यूज करूंगा p की वैल्यू ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये प्योर एल्जिब्रिक बेस्ड चैप्टर है, अगर तुम्हारा एल्जिब्रा वीक है तो तुम्हें इस चैप्टर में तकलीफ होगी, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज याद कौन रखेगा। तुम्हें लगा 9th स्टैंडर्ड खत्म, अभी खत्म हो गया एल्जिब्रा, ये तो फिर से आ गया, ठीक है। सो दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर
माइनस अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। जहाँ पे ए और बी था मैंने अल्फा और बीटा डाल दिया, सेम फॉर्मूला सेम आइडेंटिटी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है -8, तो -8 स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी मुझे पता है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है p, बस सॉल्व कर लो इसको। 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 4p। 64 माइनस 16 कितना होता है यार? 48। श्योर? 48 by 4 is equal to p, so p is equal to 12. प्लीज नोट कर लो इसको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने ना लास्ट ईयर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन यू कैन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने रैंडमली किए हैं और उसमें हार्डली कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं। मतलब ये दिस इज completely new material which I am making you solve. It has basic, mediocre, advanced, all the levels. ठीक है, लिख लिया सबने? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the final question for today. Write the family of quadratic polynomials having -3/2 and 1/3 as its zeros. और मैंने पहले ही ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था तुम्हारे साथ। ज़ीरो कौन से हैं? -3/2 और 1/3। ये है तुम्हारे अल्फा और बीटा, और हमें फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसको कैसे लिखेंगे? p of x इज इक्वल टू k ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। डू यू रिमेंबर दिस? मैंने अभी बताया था, ठीक है। सो k ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -3/2 प्लस 1/3 टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा -3/2 टाइम्स 1/3, ठीक है। k ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस, ओके, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 2/6 x प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे -1 आएगा। सो दिस विल बी -1/2, -1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा k ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर -9 प्लस 2 is -7/6 plus 7/6 x minus 1/2. So this represents the family of quadratic polynomials having the 0, -3/2 and 1/3. Please note it down. ठीक है, we have successfully completed. Oh, there is one more question, but sadly the time is up and I cannot do it today. So okay, we can discuss it later. We have successfully completed part 1, ठीक है। एक्सरसाइज 2A के अंदर 13 क्वेश्चंस है और ये तुम्हारा होमवर्क है। ये मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, प्लीज़ इसको शुरू कर देना फटाफट। एंड ये भी याद रखना कि आज हमने ये किया है, कल तुम्हारी फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी की टेस्ट है। आज हमने फिज़िक्स का कुछ भी डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिला। मैं कल तुम्हें स्पेशल स्लॉट प्रोवाइड करूँगा मॉर्निंग में शायद, जहाँ पे तुम्हें अगर कोई फिज़िक्स के डाउट है तो मुझे मेरे से डिस्कस कर सकते हो तुम, ठीक है। ये मैं तुम्हारे ग्रुप में टाइमिंग डालूँगा, उसके हिसाब से होगा कल के लिए। टेस्ट कल शाम को होगी, दैट इज़ 5:30। टेस्ट का टाइमिंग है 5:30, ठीक है। बट ये जो डाउट सॉल्विंग का स्लॉट मैं दूंगा दैट विल बी इन द मॉर्निंग। ये एक्सरसाइज, कितने मार्क्स की टेस्ट बनाई?
ये सारी डिटेल्स आपको कल सरप्राइज खुलेगी तभी पता चलेगा, ठीक है? I will not answer this. I have my other class. Students are waiting. I will leave quickly. ये एक्सरसाइज में भेज रहा हूँ, प्लीज़ होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ये ऊपर का आंसर दिखा सकते हो? बेटा ये पूरी पीडीएफ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है? ये पूरा पीडीएफ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम उसमें से आंसर अपने वेरीफाई कर लेना है। वैसे यही है आंसर, ठीक है? सबमिशन केमिस्ट्री का और ये जो एक्सरसाइज है 2A उसका नेक्स्ट ट्यूसडे तक मुझे चाहिए। और ये वीकेंड में एक वो लाइट वाला चैप्टर किसी को करना है, कुछ बच्चों को, तो तुम्हें अगर अटेंड करना है तो मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ऑल राइट देन, सी यू लेटर। सर आप बाद में लाइट करवाओगे? देखो लाइट के मेरे पास लास्ट ईयर का भी पूरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है? तो मैं लाइव में तो मैं नहीं करवाने वाला हूँ। डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, क्विज इसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है? तो बाद में भी होगा, डेफिनेटली होगा, बट अगर आना है तो आ सकते हो, जैसा तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सही लगे तुम कर सकते हो, ठीक है? ऑल राइट, यस सर। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय। Right, sir. बाय।